हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू देशपांडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हमारा स्केलेटल सिस्टम चल रहा था। आज स्केलेटल सिस्टम का आखिरी वीडियो। स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक आध दुकान ये छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे वो कवर हो जाएंगे। आप रीड आउट करेंगे, आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मतलब 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल या फिर बोलो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले कि कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कैसे होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन साइकिल से रिलेटेड बातें एंड पूरा कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे या न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। अब और ना मेरे ये मतलब इसी चैनल पे बहुत ये मतलब पुराने वीडियोस भी है, फार्मास्यूटिक्स के हो गए या एनालिसिस के हो गए, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और उसमें भी जो जो बचे हुए टॉपिक्स है वो धीरे धीरे कवर होंगे। ठीक है, तो बताना आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट होंगे, आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है कि नहीं बताना। ओके, तो स्टार्ट करते कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल होता यूं है, देखना ध्यान से सुनना। पूरे स्टेप्स होते हैं इसमें, 4 स्टेप्स होते हैं पूरे, ध्यान से सुनना। पहले कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में होता क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कैल्शियम से स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब होता यूं है। क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक एसआर जिसको बोलते हैं, वो जब इम्पल्स आता है, आपको पता होगा टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू आता है इम्पल्स, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू आता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा एसआर होता है। यहाँ पर क्या होता है, एसआर होता है। और फिर ये एसआर अगर स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, क्योंकि टी ट्यूब्यूल स्टिमुलेट हो रहा है, टी ट्यूब्यूल स्टिमुलेट होगा तो एसआर स्टिमुलेट होगा और फिर ये रिलीज करेगा कैल्शियम। ये रिलीज करेगा कैल्शियम। फिर ये कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड टू ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होता है जो किस पे लगा रहता है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे लगता है और ये ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस डिस्प्लेस करेगा, जिससे क्या होगा मैं अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। डिस्प्लेस करेगा और जैसे ही डिस्प्लेस करेगा अब होता क्या है, ये जो हमारा मायोसिन मायोसिन बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। और यहाँ से फिर मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है। मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है और जैसे ही मायोसिन एक्टिन से बाइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है टोटल। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यही चीज को अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रॉपरली। तो डायग्राम के थ्रू ऐसे समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या है, एक्टिन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्टिन। अब इसके ऊपर है साथ में ट्रोपोनिन। ठीक है, ये जगह जगह पे इसके साथ एक सांप की तरह बना हुआ है ट्रोपोमायोसिन। और इसके ऊपर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये रहा ट्रोपोमायोसिन। जो पर्पल में है वो है ट्रोपोमायोसिन। जो एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइड जो एक्टिन पे प्रेजेंट है, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, ढक के रखता है, छुपा के रखता है। और ये है, ये बोलते हैं इसको एक्टिन। ठीक है, ये होता है, ये फिलामेंट, ये थ्रेड जैसा होता है। जैसे पहले ये ग्लोबिन होता है, बाद में ये थ्रेड जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ा होगा पहले भी, ये मोनोमर मतलब कैसे जुड़ के ये ऐसे ऐसे मतलब थ्रेड लाइक बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को। क्या करना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। बाकी अभी ध्यान से देखना, फिलामेंटस है, ये एफ है, फिलामेंटस एफ एक्टिन है। अब चलो बता ही देता आपको। एक होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन और एक होता है एफ एक्टिन। ठीक है,
अब एफ एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन गोल गोल होता है, ये जुड़ जुड़ के क्या होता है ऐसे बन जाते हैं, फिलामेंटस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फिलामेंटस एक्टिन जो मैंने बनाया ना अभी ये ब्लू में, तो ये होता है फिलामेंटस एक्टिन, याद रखना है। तो इसको रफ कर लेते हैं और हम लोग मेन हमारा टॉपिक था कॉन्ट्रैक्शन का, वो स्टार्ट करते हैं। और ट्रोपोनिन देखो जगह जगह पे ऐसे प्रेजेंट है, ये किस पे प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है ट्रोपोनिन, ये हमारा क्या है ट्रोपोमायोसिन, ये क्या है हमारा ट्रोपोनिन, ये हमारा क्या है ट्रोपोनिन, और ये था ट्रोपोमायोसिन, ये था ट्रोपोमायोसिन, और ये है एक्टिन, ये क्या है एक्टिन, एफ एक्टिन, क्या बोल सकते हो एफ एक्टिन। अब स्टार्ट करते हैं, ये आपने पूरा समझ लिया, ये था हमारा ऑनसेट, ये था हमारा ऑनसेट। अब हमारे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो 4 स्टेप्स के थ्रू होता है, 4 स्टेप्स लगते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वो कौन कौन से 4 स्टेप्स है मुझे बताना, ठीक है। पहला है एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो पहला होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, फिर होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट अटैच आपने ये पहले भी पढ़ा है, आपने कोई कोई नीट का भी तैयारी किया होगा उसमें भी पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, तो उससे याद करने की कोशिश करो, हाँ यही सर पढ़ा है, हाँ ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, ठीक है। टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ठीक है, ये है क्या अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू फॉर्म ये क्रॉस ब्रिज। ये तीसरा है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। फिर ये है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, याद रखना, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4 टोटल 4 स्टेप्स आते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको 4 स्टेप्स है, ठीक है। टोटल 4 स्टेप्स है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और वो 4 स्टेप्स आपको दे रखे, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ध्यान से कहीं भी किस पॉइंट पे नहीं समझा मुझे बताना, ठीक है। आप थोड़ा रिपीट करके देखना वीडियो को, नहीं तब भी नहीं समझा तब कमेंट में बताना, मैं अगेन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हमारा एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये स्टेप में होते क्या क्या चीजें, एटीपी हाइड्रोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एटी हाइड्रोलिसिस, अब ध्यान से सुनना, ये हमारा है एक्टिव। अब ना मैं सिंपल बना रहा हूँ, ओके, सिंपल सा। ये हमारा क्या है, ये हमारा हमारा पतला सा है, तो मोटा हो गया वैसे, पतला सा एक्टिन है, ठीक है। ये क्या हमारा एक्टिन, और ये रहा हमारा मायोसिन, ये रहा, अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है, तो अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारा है मायोसिन, मायोसिन। आपने मायोसिन का भी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हेड टेल बॉडी क्रॉस ब्रिज, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। हेड होता है, ये बॉडी होता है, टेल होता है, ऐसा मायोसिन होता है टोटल। आप स्ट्रक्चर एक बार गूगल पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं क्या बात कर। तो अभी इसको रफ कर देते हैं, हम लोग सीधा इस पे आते हैं, ठीक है। मायोसिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, देख लो ना एक बार डायग्राम पे कि क्या लेबलिंग है उसका, डायग्राम में एक बार देख लेना, ओके। मीरोमायोसिन से बनता है ये, मीरोमायोसिन इसका एक यूनिट होता है, उससे जुड़ जुड़ के मायोसिन बनता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा है थिक, ये थिक फिलामेंट, ये आता है थिक में और ये आता है थिन में, ठीक है, याद रखना। स्टार्ट करते हमारा एटीपी हाइड्रोलिसिस पहला स्टेप। ये क्या करता है, ये स्टेप में होता क्या क्या है, ये स्टेप में होता यूं है, होता क्या है इसमें, द मायोसिन हेड includes an ATP binding sites and ATPase which hydrolyze ATP into ADP। ध्यान से सुना कोई, अब होता क्या है, ये जो हमारा मायोसिन, दूसरा पेन दिखा था, ये जो हमारा मायोसिन है, इसको यहाँ पर जुड़ने के लिए करता क्या है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। एटीपी का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। ये एटीपी का जैसी हाइड्रोलिसिस होगा, मींस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसी एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी भी कैसे जुड़ा वो पता है आपको, कैल्शियम के थ्रू कैल्शियम आएगा, वो हटेगा, ट्रोपोमायोसिन हटेगा, फिर तभी जाके बाइंड हो पाएगा। तो वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी इस वाले पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और उस एटीपी हाइड्रोलिसिस के एनर्जी से हेल्प से मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है,
और क्या फॉर्म करता है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। ये हमारा है एक्टिन और ये रहा हमारा मायोसिन, इससे जुड़ जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन फिर हमारा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये यही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब होता क्यों, कैसे होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, अब मैं पूरा बताता हूँ। अब जैसे ही देखो मैंने क्या बोला, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, मायोसिन जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेप पे मैं ये स्टेप को ही डिटेल में बता रहा हूँ नीचे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ये थोड़ा क्रिटिकल स्टेप से देखना। ये हमारा है एक्टिन, अब ये एक्टिन है और ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया तो जुड़ ही चुका है। अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको पता होगा, एक होता है एटीपी, बायोसिन के पास क्या क्या होगा, एडीपी होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, क्योंकि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो चुका है। एटीपी के हाइड्रोलिसिस जैसी तोड़ा एटीपी को, उस एनर्जी से इसने क्या किया, जुड़ा, एक्टिन से जुड़ा, एक्टिन से जुड़ गया मायोसिन। अब उसके बाद जुड़ा हुआ क्या है, एडीपी, एडीपी और पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट साइड में नोट कर लो, ठीक है। जो हमारा ये मायोसिन होता है, ये रहा मायोसिन, ये जो मायोसिन होता है, ये मायोसिन के बाद दो बाइंडिंग साइट्स होती है, एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट्स, एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, और एक होता है ये हमारा क्या, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इससे तो ये जो नाम से समझ में आ रहा है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट इससे तो जुड़ेगा एक्टिन से, और ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है इससे क्या जुड़ता है, एटीपी, और यहीं पर ही एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एटीपी बाइंडिंग साइट पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएज, एटीपीएज, ठीक है। रिपीट करूंगा, आपको अगर कुछ भूल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट होगा तो समझ जाएगा। एटीपीएज, एक एटीपी बाइंडिंग साइट पे जहां पर एटीपी जुड़ता है वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएज, जो एटीपी को तोड़ता है, किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये एटीपी बाइंडिंग साइट पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो मायोसिन जैसे जुड़ा हुआ है, अभी भी जुड़ा हुआ है, और ये एडीपी प्रेजेंट है और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, अब क्या होता है, सेकंड स्टेप जुड़ गया हमारा, एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, उसके एनर्जी से हमारा जो मायोसिन वो एक्टिन से जुड़ गया, एटीपी हाइड्रोलिसिस से अभी भी जो मायोसिन है उसके पास एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा पड़ा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में है अटैचमेंट। अटैचमेंट कैसे होता है वो देखो, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन, ठीक है। अटैचमेंट मैंने कैसे बताया, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, जैसी एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो हमारा मायोसिन वो एक्टिन से जुड़ता है। ध्यान से सुनना, जो एटीपी हाइड्रोलिसिस है यहाँ पर ये वाला स्टेप मैं रिपीट करूंगा, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो, जो नए बच्चे उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ओके। जो एटीपी हाइड्रोलिसिस है मैं आपको रीड आउट करता हूँ, 3 स्टेटमेंट आपको समझा है कि नहीं बताना। The myosin head includes ATP binding site and हमारा ATPase, ATP binding side और हमारा क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइड, और जो एटीपी बाइंडिंग साइड है उस पर प्रेजेंट होता है एटीपीएस, और जहां पर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जहां पर एटीपी कन्वर्ट कर दिया जाता है एडीपी इनटू एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, विच हाइड्रोलिसिस एटीपी एंड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ लिया। This hydrolysis reaction reorients and energize the myosin head, ठीक है। अब इसको जैसे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, वो एटीपी का जो एटीपी का एनर्जी है वो मायोसिन के हेड पे आ जाएगा, मायोसिन का हेड जो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एनर्जाइज्ड हो जाएगा, मीन्स अभी भी एनर्जाइज्ड है, जुड़ा नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं अपना ये स्टेटमेंट को रिकरेक्ट करता हूँ। जो एटीपी हाइड्रोलिसिस स्टेप है इसमें क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, जो एटीपी की एनर्जी है वो मायोसिन को मिलती है, मायोसिन के हेड को मिलती है, लेकिन अभी भी वो एक्टिन से जुड़ा नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में अटैचमेंट वाले स्टेप में जुड़ेगा, ठीक है। बस क्या हुआ है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है मायोसिन से, और मायोसिन का हेड एनर्जाइज्ड हो चुका है, ठीक है।
तो अटैचमेंट वाले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो अटैचमेंट वाले स्टेप में क्या होता है, वो क्या होता है, इसमें जो होता है अटैचमेंट वाले स्टेप में क्या होता है, जो एनर्जाइज्ड मायोसिन का हेड है वो अटैच्ड होता है मायोसिन बाइंडिंग साइड को। कब होता है, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उससे हटता है। अब ध्यान से सुना, वापस से बताता हूँ। ये हमारा है एक्टिन, ठीक है, और ये रहा जो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ये इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ये डायग्राम को ही करेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा था पूरा स्टेप, ये डायग्राम को करेक्ट करता हूँ, ऐसा हो रहा होता है। ये मायो से अभी जुड़ा नहीं है और साथ में इसके साथ प्रेजेंट है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों अटैच्ड है इससे मायोसिन से, ठीक है। ठीक है, ये स्टेप था एटीपी हाइड्रोलिसिस में। ये सेकंड स्टेप जो अटैचमेंट वाले पार्ट है, वो क्या होगा, अटैचमेंट कैसे होगा, जो हम लोग को पता है, जो ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जो मायोसिन है, जो मायोसिन है उससे जुड़ा हुआ है एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा, रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा मायोसिन, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड हो गया। और अभी भी इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, अभी भी इसके पास एडीपी जुड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा और उससे क्या हुआ, वो अटैच्ड हो गया किसके साथ, एक्टिन के साथ अटैच्ड हो गया, और अभी भी उसके बाद जुड़ा है एडीपी। अब तीसरा स्टेप आता है, यहाँ पर अभी एडीपी निकलेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में निकलता है हमारा एडीपी, ध्यान से सुनना, ये हमारा कंडीशन था, इससे जुड़ा हुआ है मायोसिन, ठीक है, और अभी भी इसके बाद जुड़ा है एडीपी। अब इस वाली स्टेप में होता क्या है, एडीपी निकल जाता है, एडीपी क्या होता है, रिलीज हो जाता है, एडीपी रिलीज होता है, एंड देन क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये अटैच होता है और जैसे ही एडीपी निकला, एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा जहां पर मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर के साइड, और एक्टिन, एक्टिन है, ये जो एक्टिन है वो क्या करेगा, मूव करेगा अंदर के साइड सेंटर की तरफ टुवर्ड्स एम लाइन। आपको पता होगा सार्कोमियर होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, देख लेना पिछले वाले वीडियो में। तो सार्कोमियर होता है, इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो एम लाइन होता है, ठीक है, जो ये फंक्शनल यूनिट होता है सार्कोमियर, और उसके बीच में प्रेजेंट होता है एम लाइन। तो ये एम लाइन के टूवर्ड्स थिन फिलामेंट को स्लाइड करवाता है, मींस होता क्या है, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, और वो टूवर्ड्स अंदर के साइड होता है। तो मीन्स अगर सार्कोमियर का साइज रेस्ट कंडीशन में इतना है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद बहुत छोटा सा हो जाता है, इनफैक्ट वो देखो इतना छोटा हो जाता है, और ये एम लाइन वहां पर ही होता है, एम लाइन, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, यही तो इसको भी बोलेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो यही होता है प्रोसेस जहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जहां पर थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाते हैं ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, एडीपी निकला, वहां से वो पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ, मायोसिन थिन फिलामेंट को अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करवाए, जिससे साइज ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीज हो गया, ये इतना याद है, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग ने क्या पढ़ा, पढ़ेंगे डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अब जुड़ गया, काम हो गया कॉन्ट्रैक्शन का, अब डिटैचमेंट कैसे होगा मायोसिन का, डिटैचमेंट कैसे होगा, अब ध्यान से सुनना। अब ये क्या है, पहले से जुड़ा पड़ा है, ठीक है, ये क्या है, जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये जुड़ा हुआ है, ऐसा कंडीशन है। अब निकलेगा कैसे, ये क्या करेगा, निकलेगा कैसे, अब होता क्या है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है एटीपी का। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जैसे ही जुड़ेगा, एक नया मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जैसे ही जुड़े हुए मायोसिन से जुड़ेगा, तो वो मायोसिन जो एक्टिन से जुड़ा हुआ है उससे हट जाएगा, ठीक है, अब वो ऐसे हो जाएगा, देखना, वो हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और साथ में एटीपी इससे जुड़ा हुआ है, एटीपी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसा प्रोसेस होता है, एटीपी के हेल्प से वो डिटैच हो जाता है, और फिर ये हाइड्रोलिसिस होगा, फिर फर्दर जैसे मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया, बस वैसे ही प्रोसेस होता रहेगा, जब तक एटीपी और कैल्शियम प्रेजेंट रहेंगे तब तक ये प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये पूरे 4 स्टेप्स, बेस स्टेप्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
4 स्टेप का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सप्लेन करवाता हूँ आपको अच्छे से, अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक पेन अलग चेंज कर लेता हूँ तो आपको पूरा समझेगा। हाँ, तो ध्यान से सुनना। तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल हम पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में हम लोग ने क्या पढ़ा कि पहले स्टार्टिंग में कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ कैसे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ऑनसेट कहाँ से हुआ। तो ये जो हमारा साल को आपको पता होगा टी ट्यूब्यूल होता है, टी ट्यूब्यूल से मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वहां से वो ट्रेवल कर रहा है, वो किसको स्टिमुलेट किया, एसआर को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो रिलीज किया कैल्शियम को, वो कैल्शियम फिर बाइंड किया ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन फिर डिस्प्लेस किया ट्रोपोमायोसिन से, और ट्रोपोमायोसिन जैसे डिस्प्लेस हुआ वो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे एट एक्टिन जो एक्टिन पर प्रेजेंट है, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट वो डिस्क्लोज हुआ, विच ओपन हुआ, और जैसे ही ओपन हुआ विच एक्सपोज हुआ, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन से बाइंड करेगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और वो कैसे होगा ये वाला पार्ट, ये वाला हम लोग पार्ट नीचे देखेंगे। ठीक है, ये रहा, ये डायग्राम के थ्रू सेम चीज एक्सप्लेन किया, आपको ध्यान रखना। 4 स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में। एटीपी, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं। और एटीपी हाइड्रोलिसिस अटैचमेंट होगा, एंड देन पावर स्ट्रोक होगा, एंड देन डिटैचमेंट होगा। नाम से समझ में आ रहा है। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस में होता यूं है कि जहां पर एटीपी मायोसिन से जुड़ता है और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये करेगा कौन, ये करेगा एटीपीएज एंजाइम। और ये कहाँ प्रेजेंट है, वो एटीपी बाइंडिंग साइट पे प्रेजेंट है, क्योंकि मायोसिन के हेड पे 2 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। हम लोग को इस वाले कॉन्ट्रैक्शन में काम है, मतलब ये अभी काम है एटीपी बाइंडिंग साइट का, जहां पर एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करने में हेल्प करता है। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस में आप क्या क्या लिखोगे, आपको डायग्राम बनाना है, प्लस आपको लिखना है, प्लस आपको लिखना है ये प्लस आप क्या लिख सकते हो कि एटीपी, ये जो हमारा एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और मायोसिन अभी भी डिटैच, अभी भी जुड़ा नहीं है, मायोसिन के ऊपर जो एटीपी बैठा है वो ये हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा पड़ा रहेगा मायोसिन से, लेकिन मायोसिन एक्टिन से जुड़ा हुआ नहीं है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है मायोसिन से, लेकिन हमारा जो एक्टिन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, एक्टिन से जुड़ा हुआ मायोसिन नहीं रहेगा। एटीपी, ये पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, वापस से रिपीट करता हूँ। ठीक है, जो पहले स्टेप में हुआ क्या, बस वहां पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, उससे मायोसिन का हेड एनर्जाइज्ड हो जाएगा, एनर्जी उसमें भरपूर एनर्जी फील्ड हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बस इतना होगा, लेकिन एक्टिन से जुड़ता नहीं है इसमें, याद रखना। अब अटैचमेंट में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन में क्या होता है, अटैचमेंट में क्या होता है, जहां पर जो एनर्जाइज्ड हेड हो चुका है, एनर्जी से फिल हो चुका है, वो क्या करता है, जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप निकलता है, आपको पता होगा अभी मैंने बताया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा पड़ा है, जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा, जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा, अब वो मायोसिन किससे जुड़ जाएगा, एक्टिन से जुड़ जाएगा। एक्टिन, ये आपको पता होगा, एक्टिन पे प्रेजेंट है मायोसिन बाइंडिंग साइड, मायोसिन पे प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइड, वो क्या कर देंगे, आपस में जुड़ जाएंगे जब भी जैसी फॉस्फेट हटा। ये था सेकंड स्टेप। अब पावर स्ट्रोक में थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि जो एटीपी बचा हुआ है मायोसिन पे वो हटेगा, और इससे क्या होगा, जो मायोसिन वो एक्टिन को कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में पुल करता है अंदर के साइड टूवर्ड्स एम लाइन, पुश करता है, जिससे साइज ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में पता है साइज ऑफ द मसल्स डिक्रीज करता है। ठीक है, डिटैचमेंट में क्या करेगा, डिटैचमेंट वाले स्टेप में क्या होगा, डिटैचमेंट वाले स्टेप में क्या होगा, अब डिटैच कैसे होगा, एटीपी नया मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जैसी बाइंड करेगा मायोसिन से, जो बाइंडेड मायोसिन है उससे अटैच करेगा एटीपी, और फिर वो जैसे एटीपी बाइंड किया मायोसिन डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और फिर नया प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, न्यू प्रोसेस ऑफ न्यू साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है, ध्यान से देखना डायग्राम के थ्रू, सब मस्त चल जाएगा। ठीक है, तो अगर भी कुछ डाउट रहा तो मुझे बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। ठीक है, डिटैचमेंट में क्या हो रहा है, कैसे डिटैच हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। पावर स्ट्रोक कैसे हो रहा है, जैसे ईडीपी निकलेगा,
और जैसे अटैचमेंट कैसे हो रहा है जब फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा जिससे मायोसिन का हेड एनर्जाइज्ड हो जाएगा। बस इन शॉर्ट आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 4 स्टेप है, और ये इससे पहले क्या होता है वो कहानी आपको याद रखना है, कैल्शियम का कहानी याद रखना है। बस बस ये था पूरा आपका कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। तो हमारा ये स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एक दो टॉपिक बचे हैं तो वो आप रीड करके हो जाएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का, या फिर नेक्स्ट टॉपिक का, सब्जेक्ट का, या न्यू चैप्टर की बात करेंगे एचपी के अंदर ही, या फिर न्यू सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या आ सकता है आप देखना, ठीक है। तो ये स्केलेटल ये सिस्टम हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो बस वीडियो समझा के बताना है कमेंट में। अगर कुछ ये मेन मेन टॉपिक कवर हो गया है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए आते हैं मिक्सचर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।